सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं भाई ऐसे गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की वीडियो में चलिए समझते हैं यूनिट नंबर 6 को, जिसका नाम भाई अधिकार। दोस्तों ये वाला यूनिट हमारी इस वाली बुक से है जिसका नाम है भाई BPSC 131। दोस्तों ये वाला कंटेंट हमारे इग्नू का है, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। और छोटी सी बात ये है कि ये वाला जो यूनिट है अब किसी वाली वीडियो में समाप्त हो जाएगा, तो और भी आपको इसके अलावा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और ये जो भी आपको कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ ये सारा का सारा आपका भाई एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हो और ठीक है और चीज़ों को अच्छे से समझते हो तो आपके एग्जाम में 90 अबव हमेशा ही आ जाएंगे, ठीक है। चलिए खैर दोस्तों वीडियो कर देते हैं फाइल स्टार्ट और समझते हैं आज की वीडियो का पहला टॉपिक। तो आज हम समझने वाले हैं भाई अधिकार के ऊपर, ठीक है। तो पहले जानो कि अधिकार भाई देखा होगा आपने सोसाइटी में अधिकारों की बात हमेशा होती रहती है। जिस तरह से हमारी सोसाइटी में समानता की बात होती है, स्वतंत्रता की बात होती है, आज़ाद रहने की बात होती है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन की बात होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की होती है और चीज़ों को जानने की होती है। तो ये क्या है, सारे के सारे हमारे अधिकार हैं। जैसे कहीं आने जाने का क्या है, हमारे पास अधिकार है। हमारे पास स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता ही क्या है, हमारा अधिकार है, ठीक है दोस्तों। अधिकार का ही क्या है, स्वतंत्रता एक पार्ट है। अधिकार एक ब्रॉड लेवल है और इस ब्रॉड लेवल के नीचे ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, जहाँ पर हम सारी की सारी चीज़ें समान रख करके काम करेंगे। और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार होता है हमारा, ठीक है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। इस तरह से स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये छोटे छोटे जो भी अधिकार हैं आप लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो इनको आज हम दोबारा से रिकॉल करेंगे और जो भी हमारी नॉलेज है इसको और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, ठीक दोस्तों। चलिए अब समझ लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू अधिकार के, ठीक है। तो देखो अधिकार का हम पहले जान लेते हैं अर्थ। तो अधिकार क्या होता है, अधिकार का अर्थ होता है कि वैधानिक या नैतिक दावे होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, वैधानिक या फिर नैतिक दावे। वैधानिक का मतलब यहाँ पर राज्य से है, यानी सरकार से है, और उसके बाद में जो भी हमारा संविधान है उनसे है, ठीक है। ये क्या दावे करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, ये उसका अधिकार है, ठीक है। जैसे कि स्पीच, ठीक है, बोलने का अधिकार है हमारे पास, ठीक है। हम कहीं पर भी जाकर के अपने मुद्दे उठा सकते हैं, ठीक है, अपनी बात को रख सकते हैं बिना किसी को हानि पहुंचाए। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारे अधिकार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है दोस्तों। और देखो ये क्या है, नैतिक दावे होते हैं, ठीक, जो व्यक्ति को समाज और राज्य द्वारा दिए जाते हैं। किसे दिए जाते हैं, राज्य देता है, यानी देश प्रोवाइड करता है, सरकारें प्रोवाइड करती हैं। और जो अधिकार होते हैं वो समाज प्रोवाइड करता है। जैसे कि एक समाज है, ठीक है, जैसे कि मैं आ जाइए बोर्ड पे समझाता हूँ। जैसे कि ये हमारे समाज है, यहाँ पर समाज है, ठीक, और यहाँ से कोई ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति इनके आकर के समाज में रहने की लिए जाता है, ठीक है दोस्तों। जो ये व्यक्ति है अभी इनके समाज में रहने के लिए जा रहा है, तो समाज के जो लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग तो इसको शुरू में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इसकी कंडीशन को देख के हो, इसकी स्थिति को देख करके, ठीक है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये बंदा क्या करेगा, यहाँ पर सोसाइटी का एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं, ठीक है, सोसाइटी का जो उच्च वर्ग है, तो सोसाइटी में जो मुखिया है वो इनको क्या करेगा, इनको बेसिक नीड की जो भी रोटी कपड़ा मकान है इनको वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। फिर ये बंदा क्या है, इसी सोसाइटी का एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो इस बंदे के पास जब ये आया था तो इसके पास किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था, ठीक है, बस एक प्राकृतिक अधिकार था, जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, आने जाने का अधिकार है। उसके अलावा सामाजिक अधिकार भी होते हैं, राजनीतिक अधिकार होते हैं। ये सारी कौन दे रहा है, राज्य दे रही है और समाज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, तो ताकि वह क्या होता है, स्वतंत्र और, ठीक है, ये क्या राज्य और समाज के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी अधिकार होते हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं, राज्य के द्वारा या फिर समाज के द्वारा, ठीक है। और ताकि वह स्वतंत्र और सम्मानपूर्वक, ठीक है, कैसा सम्मानपूर्ण जीवन यापन कर सके और साथ साथ सुरक्षित जीवन भी जी सके। कौन, जो भी नागरिक है, जो भी देश का भविष्य है, ठीक है। जैसे कि हम आप सब क्या है, हमें हमारे सबके क्या है, अधिकार है। जैसे कि पढ़ने लिखने का अधिकार है, ठीक है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य के यानी जो भी 6 साल से लेकर के जो भी 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको सरकार फ्री में शिक्षा देती है, ठीक है, फ्री में उनकी एजुकेशन को मुहैया करवा देती है, ठीक है, ताकि जो भी बच्चे हैं कोई भी उनके देश में कोई भी बंदा क्या कहते हैं, बिना पढ़ा लिखा ना रह जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि अधिकारों के प्रकार, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने बचपन से में सुना होगा, ठीक है, और उसके बाद कई चीज़ें जानी होगी अधिकारों के बारे में, ठीक है। तो देखो अधिकार यानी एक होता है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार का मतलब यहाँ पर ये सीधे से है कि प्राकृतिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जहाँ पर
कोई मनुष्य जीव जंतु अगर प्रकृति के थ्रू अगर किसी भूमि पर आया है तो उसने को क्या है, जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार क्या है, सबको है। ठीक है भाई, जीवन जीने का अधिकार है, जो कि कौन सा है, प्राकृतिक अधिकार है। ये सारी के सारी हमें प्रकृति प्रोवाइड करती है जीवन जीने का अधिकार। ठीक, जैसे कि जो सूर्य है, सूर्य का हमको पैसा देना पड़ता है? नहीं। जो वायु है, वायु हम प्रकृति की यूज करते हैं, उसका पैसा देना पड़ता है? नहीं। जो आसपास की जो भूमि है, जो मनुष्य ने घेर रखी है, ठीक है, अपनी लालसाओं के कारण, ठीक है, वो भी किसकी है, प्रकृति की है। जो हम पानी पीते हैं अपने ड्रिंकिंग लेवल, ठीक है, जो भी हमारा है, जो भी हम पानी अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वो सारा का सारा कहाँ से आता है, प्रकृति तो प्रोवाइड करती है। तो यह क्या है, प्राकृतिक रूप से मनुष्य क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, उसको जीवन जीने का आधार है। ठीक है, जो भी मनुष्य है उसको जीवन जीने के पास उसके पास अधिकार है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके पास क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर किसी का जीवन अगर संभव हो गया तो उसके बाद स्वतंत्र है वो। ठीक है, स्वतंत्र इस प्रकार से है कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी और की सुरक्षा हानि ना हो जाए। ठीक है, किसी और की सुरक्षा को हानि ना पहुंचे, इसी ऐसी को हम कहते हैं स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रत्येक मनुष्य को दिया जाता है। ठीक है, जिससे किसी प्रकार की मनुष्य को दिक्कत ना हो, यानी किसी एक समाज से दूसरे समाज में जाने से, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव वगैरह ना हो। ये सारी क्या है, स्वतंत्रता है। कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, ये क्या है, सही स्वतंत्रता का पार्ट है। अब उसका भाई संपत्ति का अधिकार, हमारे देश में क्या है, संपत्ति का भी अधिकार है। अब जैसे कि किसी के पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके पास क्या है कि संपत्ति रखने का अधिकार है। अब जिसके पास संपत्ति है, ठीक है, जिसके पास पैतृक संपदा है, तो उसके पास तो रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं और चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संपत्ति रखने का भी अधिकार है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि कोई एक ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति के पास में कितने 200 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, यानी 200 करोड़ की संपत्ति है। अब इसने जो ये संपत्ति है तो इसके पेरेंट्स की होगी, या फिर इसकी खुद की कमाई होगी, या फिर इसको पैतृक संपदा यानी दादा परदादा से चलती हुई आ रही होगी, या फिर पैदाइशी अमीर है ये बंदा। ठीक है, तो इसको क्या है, संपत्ति रखने का अधिकार है। अब ऐसा नहीं कि इनकी संपत्ति में से उठा करके और भी किसी को बांट दो। ठीक है, ये क्या है, इसकी संपत्ति का फिर हनन हो जाएगा। तो इसलिए मनुष्य को क्या होता है, संपत्ति का अधिकार भी होता है। ठीक है, और इनके जो ये तीनों के तीनों है, जीवन जीने का अधिकार हो गया, ठीक है, और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इनके कुछ समर्थक विचारक हैं, जिनमें कि एक है हमारे प्रमुख जॉन लॉक। ठीक है, इनमें से प्रमुख है जॉन लॉक। ठीक है दोस्तों, और चलिए समझते हैं कि अब अगला अधिकार है जो कि हमारा नैतिकता का अधिकार। कौन सा, नैतिकता का अधिकार। सबसे पहले समझो कि आप नैतिक वर्ड भय वर्ड होता है, यानी नैतिकता भय होती है जो कि हमें समाज में रहने के लिए, ठीक है, किसी राज्य में यानी किसी देश में रहने के लिए हमें कुछ सशक्त चीज़ें उनको प्रोवाइड करती है। यानी हमारे अंदर बिहेवियर किस प्रकार का होना चाहिए, हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, हमारी जो बोलचाल की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, हमें अपने से बड़ों को किस प्रकार से किस लहजे में बात करनी है, ये सारे के सारे क्या है, नैतिकता है। ठीक है, हमें अपनी देशभक्ति में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और जो भी हमसे छोटे हैं या बड़े हैं सभी को क्या बराबर में मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा है तो उसको पीछे धकेलो, बड़ा है तो उसको सर पे बिठाओ, ये क्या है, दोनों का दोनों ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी का सभी क्या है, नैतिकता है, जहाँ पर मनुष्य सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर नैतिकता का भी अधिकार है, यानी किसी के साथ भी अगर कोई निचली कास्ट का है या कोई उच्च कास्ट का है तो उसके साथ में बुरा व्यवहार नहीं हो सकता निचली कास्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसके अंदर नैतिकता है। ठीक है, तो और जो ऊंची जाति का है तो दोनों के साथ में क्या है, अधिकार दोनों के पास में सेम अधिकार है। नैतिकता का अधिकार इस पे भी है, इसके पास भी है। अब ये क्या है, ना तो ये इसके ऊपर लांछन लगा सकता है, ना ये इसके ऊपर लांछन लगा सकता है, दोनों का है बराबर है। ठीक है, कानून की नज़रों में। इससे पहली वाली वीडियो मैंने समझा भी था न्याय वाले में, अगर आप लोग अगर नहीं देखे हो तो उसको भी भाई जरूर देख लेना, क्योंकि हम इस वाली बुक से, ठीक है, जो हमारी ये बुक है, इस वाली बुक का हम लगभग अभी 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं भाई। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ये भाई इसका 6वां चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और समझते हैं भाई ये वाला चैप्टर। तो देखो, जो नैतिकता का अधिकार है तो ये कैसे है, सम्मान पाने का अधिकार है। क्या है ये, सम्मान पाने का अधिकार है, जहाँ पर हम सम्मान की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम अपनी गरिमा की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, और न्यायपूर्ण व्यवहार का। ठीक है, यहाँ पर जो भी व्यवहार होना चाहिए कैसा, न्यायपूर्ण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी पक्ष में जाकर के व्यवहार कर दिया। ठीक है, किसी हम पक्ष को ऊपर रखते हैं, किसी पक्ष को अगर नीचे रखते हैं तो यहाँ पर क्या इशू देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसी विडंबनाओं से, ऐसी स्थिति से
बचने के लिए जो भी यहाँ पर न्याय होना चाहिए वो कैसा, न्यायपूर्ण न्याय होना चाहिए, यानी ऐसा न्याय जो उसकी निष्पक्ष हो, ठीक है, जो कि किसी पक्ष को देख करके, किसी की जाति को, किसी मजहब को, किसी की नस्ल को या फिर किसी की स्थिति को देख करके ना करे कि ये अलग वर्ग का है, ये अलग वर्ग का है इसलिए हम इस साइड है या फिर इस साइड है, ठीक है। जो भी न्याय होना चाहिए कैसा, निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि किसी भी वर्ग के लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। अब चलिए समझते हैं कि अगला अधिकार है हमारा कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, पहले तो समझो कानून क्या होता है। तो कानून वह प्रक्रिया होती है, यानी कानून वह प्रक्रिया है जो कि क्या करती है, नियम कानून बनाती है, ठीक है, नियमों को बनाती है, उसके बाद लागू करती है। जब जो ये नियम कानून बनाते हैं, लागू करते हैं, तो उसके बाद इनको क्या पालन करने का काम किसका, पब्लिक का होता है। अब इसको जो पब्लिक अगर इसको फॉलो नहीं करती है तो उसके बाद में सभी के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई भी होती है जो इसको फॉलो नहीं करती, जिसको हर किसी को फिर दंड भी देते हैं जो कानून को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो जो जो कानून का जो अधिकार है, कानून का अधिकार देखो, मत का अधिकार है। ये क्या है, मत का अधिकार है, यानी कोई व्यक्ति अगर 18 साल का अगर हो गया है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सिटीजन, अगर नागरिक 18 साल का अगर हो गया है तो उसके बाद में वो अपना वोटर लिस्ट में नाम अपना दर्ज करवा सकता है और वो अपनों देश की सेवा में या फिर देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकता है, राजनीतिक पार्टियों से जुड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर उसके पास क्या है, ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। अपने विचार रख सकता है, अपनी उसको स्वतंत्रता मिल जाती है, वो अपने डिसीजन खुद से लेना शुरू कर सकता है, ठीक है, 18 साल की एज में। और भाई देखो शिक्षा अधिकार, शिक्षा का अधिकार है। कानूनी जो अधिकार होते हैं इसके अंतर्गत हमारे शिक्षा का भी अधिकार होता है। शिक्षा का अधिकार से मतलब ये है कि जो भी 6 साल से लेकर के जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, इनकी क्या है, सरकार इनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और उसके बाद यानी जो कक्षा 1 से लेकर के जो भी कक्षा 8 तक की जो क्लासें चलाई जाती हैं, ठीक है, इनका खर्चा सारा का सारा गवर्नमेंट उठाती है अगर आप सरकारी स्कूल में अगर पढ़ते हो, ठीक है। प्राइवेट तो खैर कहीं से इतना पॉसिबल कर पाएगा, ठीक। अब देखो कानूनी अधिकार में भाई यहाँ पर आता है हमारा संपत्ति का अधिकार, यानी जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, कैसा हमारा कानूनी अधिकार है, कैसा कानूनी अधिकार है। ये सारे के सारे में राज्य है और उसके बाद समाज स्वीकृति देता है ये सारी की सारी चीज़ें रखने की, हमें अधिकार प्रोवाइड करता है। और उसके बाद भाई मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार होते हैं। कैसे मूल अधिकार होते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार कौन होंगे, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा और अपने किसी भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बंदा आएगा और आकर के दबाव डालेगा कि आपको ये वाला धर्म फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है और शिक्षा का भी अधिकार होता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार भी किसके अंदर आता है, हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर धार्मिक अधिकार भी है, जैसा कि मैंने अभी आपको ये अधिकार बताए, ठीक है। टोटल 6-7 होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सारे के सारे अधिकार लिख के बता देना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपकी नॉलेज कितनी है और मुझे आपको कितनी और नॉलेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ताकि जो आपका एग्जाम है बढ़िया से जा सके, ठीक है दोस्तों। और आपको अगर किसी और भी अगर विषय पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, कोर्स कोड डाल देना और उससे पे आपको 1-2 दिन में वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला देखो राजनीतिक अधिकार। कुछ हर व्यक्ति के पास क्या है, राजनीतिक अधिकार भी होते हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार, ठीक है, वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। ये कैसे अधिकार होते हैं जो कि हमारे राजनीतिक अधिकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगला टॉपिक है इसमें हमारा अधिकारों की प्रकृति। अगला टॉपिक है भाई इसमें अधिकारों की प्रकृति। अब देखो भाई अधिकारों की प्रकृति नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हम समझने वाले हैं अधिकारों की प्रकृति, यानी प्रकृति के बारे में। सबसे पहले समझो कि अधिकार तो हम समझ लिए, अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। अधिकार क्या है, दावे हैं जो कि राज्य के द्वारा या फिर समाज के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है, किसी भी मनुष्य को, ठीक है, उसके अधिकार प्रोवाइड करने के लिए। और चलिए समझते हैं कि अधिकारों की प्रकृति, यानी प्रकृति कैसी होएगी, जैसा जो चीज़ है वो वैसी रहेगी, यानी अधिकारों की प्रकृति कैसी रहेगी, अधिकारों जैसी रहेगी। तो यहाँ पर देखो अधिकारों की प्रकृति सामाजिक होती है। कैसी होती है, सामाजिक होती है। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि अधिकार किसी की पक्ष में हो पूरा तरीके से, ठीक है। अधिकार राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो भी अधिकार हैं वो सबके सब क्या होते हैं, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, यानी जो हमारा देश है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी जो हमारी कानूनी व्यवस्था है, जो हमारा प्रशासन है, वहाँ से क्या है, सारे के सारे एफिलेटेड है, ठीक है, सारे के सारे, क्योंकि बनाते ही वही है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत होती है तो उनको लगता है कि देश में प्रॉब्लम हो रही है इस वाले कानून से, इस वाले नियम से, तो यहाँ पर क्या चेंजेस भी लेकर के आते हैं, ठीक है। और
देखो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। जिस तरह से किसी मनुष्य के लिए अधिकार होते हैं उस तरह से उसके कर्तव्य भी होते हैं। यानी देश की सेवा करना क्या है, प्रत्येक मनुष्य का क्या है, कर्तव्य है। जो भी हमारे देश का पर्यावरण है, जो भी वातावरण है, इसको बचाने का जो भी काम है कौन करेगा, मनुष्य करेगा। उसका क्या है, अधिकार भी है, ठीक है। और उसके बाद में वहाँ पर उसका कर्तव्य भी बनता है कि अपने देश की सेवा करना। ठीक है दोस्तों, अब चलिए समझते हैं हम अगला टॉपिक, यानी अभी यही वाला चल रहा है, जो क्या है, अधिकार क्या है, स्थायी नहीं होते हैं। अधिकारों की जो प्रकृति में हम जानते हैं कि अधिकार कैसे होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, कि हमेशा टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू आर नीड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर नीड इट विल चेंज, ठीक है, ये हमेशा चेंज होते रहेंगे, ठीक है, चेंज होते भी रहेंगे और होंगे भी, ठीक है, हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, क्यों चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हर समय मनुष्य अलग होता है और उसके बाद जो उसका थिंकिंग का लेवल है, जो हर किसी सोसाइटी एक जैसी नहीं रहती। जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो पहले के टाइम में लोग थे, उनकी उस समय की नीड थी। आज के समय में 2026 चल रहा है, आज के समय के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो कुछ और हैं। ठीक है, आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारे लिए कानून व्यवस्था भी बढ़ती है। ठीक है, यानी जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता ही है आविष्कार की जननी। ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों ने कई बार पढ़ी भी होगी। अब देखो, अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अधिकार जो है किसी व्यक्ति के विकास के लिए क्या है, आवश्यक होते हैं। किस प्रकार से आवश्यक होते हैं, अगर कोई व्यक्ति को अगर पर्याप्त मात्रा में उसको अगर अधिकार नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, उसको वंचित रखा जाता है। जैसे कि पहले के समय में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को वंचित रखा जाता था, उनको पीछे हमेशा धकेलते रहते थे। या फिर एक वाल्मीकि अंसारी, ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारी जो है, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं घटी। ठीक है, उनसे भी स्कूल में झाड़ू वगैरह लगवाते थे। ठीक है, और आज लेकिन फिर उन्होंने क्या करा है, पढ़ाई लिखाई करी और बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। ठीक है, और उसके बाद उस वाले स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनको अच्छे से समझाया। ठीक है, कि इस तरह की जो स्थिति है, अगर इस तरह पढ़ लिखने के बावजूद भी अगर इस तरह के अंदर मानसिकता है, ठीक है, कि जाति के बेस पे किसी के साथ भेदभाव करना है, धर्म के बेस पे किसी के साथ भेदभाव करना, ये क्या है, मूर्खता है। ठीक है, सबसे बड़ा धर्म भाई एक ही है, जो कि है मनुष्यता। ठीक है, और प्रकृति को भाई फॉलो करो, सबसे बढ़िया। देखो, अधिकार सभी के लिए क्या है, समान होते हैं। अधिकार क्या होते हैं, सभी के लिए समान होते हैं। अब कोई भी अधिकार है, चाहे वो कानूनी अधिकार हो, जैसे कि जो शिक्षा का अधिकार है, सिर्फ शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म के बच्चे के लिए हो, वो सभी के लिए क्या है, इक्वल है। ठीक है, सरकार ये नहीं देखेगी कि आप मोमडन हो तो आपको ये वाले अधिकार नहीं देंगे, या फिर आप हिंदू हो तो आपको ये वाले अधिकार नहीं देंगे। सभी के लिए जो शिक्षा का जो अधिकार है, जो समानता का जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी किसी भी धर्म को फॉलो करने की अपनी मनमर्जी होती है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, ये सारी की सारी क्या है, हमारे अधिकार ही तो है। ठीक है, कौन से अधिकार है, हमारे कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार भी है, ठीक है, प्राकृतिक अधिकार है, और उसके बाद में नैतिक अधिकार भी है ये। ठीक है दोस्तों, तो अधिकार के हमने प्रकार में भी सारी की सारी चीज़ें जान ली। और उसके बाद ये हमने ये भी जान लिया कि जो अधिकार होते हैं, अधिकार सभी मनुष्य के लिए क्या है, एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी नीड होती है वैसे किसी और धर्म की भी नीड होती है। ठीक है, या फिर और किसी जाति की नीड होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं हम अगला टॉपिक, जो कि है भाई अधिकारों के सिद्धांत। ठीक है, जैसे हमने समझा कि अधिकारों की अधिकारों की प्रकृति, वैसे क्या है अधिकारों के सिद्धांत, दोनों क्या है, सेम ही होंगे। अब आप ही बताइए, किसी की प्रकृति और किसी के सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे, दोनों क्या है, सेम है, बस हल्का सा चेंजेस है, जहाँ जो कि मैं आपको अभी बता दूंगा। देखो, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्राकृतिक अधिकार कौन से अधिकार होते हैं, जहाँ पर मनुष्य जीवन जीने का अधिकार हो गया उसका, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, और साथ साथ उसका संपत्ति का अधिकार, यानी जो भी उसके बाद धन संपदा है उसको वो रख सकता है, उससे कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, कानून या फिर वैधानिक अधिकार, कानून यानी वैधानिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि सरकार प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो राज्य प्रोवाइड करता है, समाज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो सरकारी जो संस्थाएं हैं वो इनको प्रोवाइड करती है, और साथ साथ इनको लागू करवाती हैं, और इनको फॉलो अगर नहीं करता है अगर कोई इनको, तो उनको दंड भी दिया जाता है, उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। और ऐतिहासिक सिद्धांत ये, इसका मतलब ये है कि कुछ इतिहास से पहले समय से ही जो भी है अधिकार चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अधिकार क्या है, पहले से समय से चलते हुए आ रहे हैं, और धीरे धीरे इनमें क्या चेंजेस आते रहते हैं। तो ये क्या है, हमारे ऐतिहासिक अधिकार हो गए, यानी ऐतिहासिक अधिकार का सिद्धांत। और इसका सामाजिक कल्याण सिद्धांत। ठीक है, समाज अधिकार क्या है, अधिकारों का जो सिद्धांत होता है ये किस बेस पे काम करता है, सामाजिक कल्याण के ऊपर, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो कि सामाजिक कल्याण हो सके। क्यों हो सके, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और अल्टीमेटली जो भी काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है, मनुष्य के लिए हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं कि जो अधिकारों का
अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है, अधिकार है, अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत है। अब ये क्या कहते हैं, जो देखो मार्क्सवादी है ये कैसे उदारवादी हैं, और जो उदारवादी होते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, वो करते हैं कैपिटल इकोनॉमी को, ठीक है, यानी पूंजीवादी सत्ता को। अब पूंजीवादी सत्ता में क्या काम होता है कि पूंजीवादी सत्ता वह सत्ता होती है जहां पर जो भी मार्केट की जो कमांड होती है, जो मार्केट की जो डोर होती है, सारी पूंजीपतियों के हाथ में होती है। यहाँ पर सरकार का बहुत मिनिमम सा हाथ होता है, ठीक है भाई। हम बात करें कि समाजवादी में तो यहाँ पर जो भी काम करेगी भाई सरकार का सरकार ही करेगी। हमारे जो इंडिया में जो भी व्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर क्या कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था भी है और समाजवादी व्यवस्था भी है, ठीक है। ये पूरी तरह से ना तो यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था चलती है, ना ही यहाँ पर हमारे वो पूंजीवादी व्यवस्था चलती है। इसलिए यहाँ पर दोनों को कंबाइंड है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन बन के चलता है, जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है दोस्तों। ये इकोनॉमिक्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। देखो भाई, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार अधिकार, ठीक है, जो मार्क्सवादी हैं इनके जिनके अधिकार क्या है, इनके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार क्या है अधिकार, तो ये केवल कानून या नैतिक दृष्टि से नहीं देखते हैं, ठीक है, बल्कि इन्हें आर्थिक तौर पर वर्षीय संरचना के संदर्भ में समझना चाहिए विचारक, ठीक है। इनके जो विचारक हैं जो कि कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिच एंगल्स हैं, ठीक है। जो मार्क्सवादी हैं ये लोग कहते हैं कि किसी को हम नैतिक दृष्टि से या फिर कानूनी दृष्टि से देख करके सत्ता में आगे नहीं बढ़ने देंगे, यानी किसी को हमें ऐसे संसाधन नहीं देने देंगे, ठीक है, कि जिसको नीड अगर है ही नहीं, किसी को ये वाले अधिकार अगर चाहिए नहीं, उसके बाद में उसको मिल गए। अब यहाँ पर जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसके बाद में उसके पास क्या है, अधिकार होनी चाहिए, ठीक है, सरकार उसको सपोर्ट करे। और उसके बाद में अगर सरकार उसको सपोर्ट करेगी तो यहाँ पर क्या है, आर्थिक सहायता भी उसको मिलेगी। और वर्षीय संरचना के संदर्भ में समझना चाहिए, ठीक है, जिससे जो इस चीज़ को फॉलो करने वाले लोग हैं, इसको सपोर्ट करने वाले हैं, कार्ल मार्क्स और इसके बाद फ्रीडरिच एंगल है, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए कि मार्क्सवादी जो कम्युनिटी है ये किसको फॉलो करती है, उदारवादी को। उदारवादी जो लोग होते हैं ये फॉलो करते हैं किसको, पूंजीवादी सत्ता को, ठीक है, जो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर जो भी डोर होती है, ठीक है, जो भी मार्केट की जो कमांड होती है किसके हाथ में रहेगी, पूंजीपतियों के हाथ में रहेगी। अभी मार्केट में किस प्रकार से उछाल लेकर के आना है, किस प्रकार से गिरावट लेकर के आनी है, ये सब सारा इनके हाथ में होता है। और यहाँ पर सरकार का जो रोल है बहुत मिनिमम सा होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं हम अगला टॉपिक, जो कि इस वाली वीडियो का और इस वाली यूनिट का लास्ट टॉपिक है, जो कि भाई हमारा मानवाधिकार, यानी मानव के अधिकार। अब मानव के अधिकार हमने समझ लिया यहाँ पर कि मानव के बहुत सारे अधिकार होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, जीवन जीने का अधिकार हो गया, और उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है। अगर किसी बच्चे के साथ अगर जबरन अगर कोई व्यक्ति अगर काम करवाता है, ठीक है, जबरदस्ती उससे काम करवाता है तो उसका क्या शोषण हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। धर्म, किसी भी धर्म को हम फॉलो कर सकते हैं तो एक उसका अपना अधिकार है। और हमारी जो गरिमा है, ठीक है, यानी जो हमारी स्वतंत्रता है उसका भी क्या हमारे पास अधिकार है। तो हमने जान लिया कि अधिकार बहुत सारे हैं हमारे पास। और चलिए समझते हैं हम मानव अधिकार, यानी मानव के जो अधिकार है किस प्रकार से काम करते हैं, और ये जो अधिकार है मनुष्य के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। अगर सोच के देखो कि अगर किसी के जीवन में अगर अधिकार का जो वर्ड है वो सब समझो वही नहीं रहे। जैसे कि आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि इस वाले टेबल पर मेरा हक है क्योंकि ये टेबल मैं लेकर के आया था, ठीक है, या फिर ये वाला जो फ़ोन है ये इस फ़ोन को मैं लेकर के आया था इसलिए ये फ़ोन पे मेरा अधिकार है, ठीक है। इस तरह की आप लोगों ने कई बार भी हमेशा ये चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम इसको मानवाधिकार को। तो मानवाधिकार क्या होते हैं, वे अधिकार होते हैं जो कि हर व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। कौन होते हैं, मानव होने के कारण, ठीक है, मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। अगर कोई अगर जानवर है, ठीक है, अगर कोई अगर जानवर है तो उसको क्या ये वाले अधिकार प्रोवाइड नहीं होंगे, ठीक है। अगर मानव अगर कोई है, ठीक है, यानी ये अधिकार किसके लिए है, हम सबके लिए है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो ये अधिकार होते हैं ये व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता, समान और समानता की रक्षा करते हैं, ठीक है। जो ये सारे सारे अधिकार हैं किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन मिल सके, उसके जीवन में नैतिकता आए, उसके बाद में उसको मौलिक अधिकार प्रोवाइड हो जाए, ताकि जो उसका जीवन है सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। उसके जीवन में किसी प्रकार की विडंबनाएं ना आए, किसी प्रकार की स्थिति ऐसी खराब ना हो जिससे कि उसका जीवन प्रभावित हो सके, ठीक। तो देखो इन अधिकारों क्या क्या होता है, उद्देश्य होता है कि हर व्यक्ति को क्या होता है कि गरिमा के साथ साथ जीवन जी सके, यानी जो उसकी इज्जत है, जो उसकी रिस्पेक्ट है, ठीक है, जो उसका समाज में जो उसका औहदा है वो हमेशा क्या है बरकरार रहे, यानी किसी प्रकार के उसके ऊपर क्षति ना पहुंचे। यही क्या है, मानव अधिकार है जो कि मानव को मिलते हैं, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा और समाज के द्वारा, ठीक। अब यहाँ पर देखो नागरिक अधिकार हो गया, नागरिक अधिकार।
और समाज और राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, ये इतने सारे अधिकार हैं जिनके बारे में हम पहले भी अभी डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ये वाला जो यूनिट है हमारा फाइनली पूरा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।